नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने राहुल गांधी को नादान बताया। मुख्यमंत्री के बयान के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र सरेंडर पर फिर सियासत। मुख्यमंत्री ने राहुल को कहा नादान। सरेंडर होंगे हमारे दुश्मन। राहुल ने बहादुरी का किया अपमान। कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार। राजधानी भोपाल में महिला मोर्चे के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को नादान कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों नाम रखा, ऐसी गरीब पार्टी थी कि इसे भारतीय नाम ही नहीं मिला। कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाई थी, अंग्रेज तो चले गए लेकिन कांग्रेस चलाई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत गोली के बदले गोला गिरा रहा। बम गिराने गए अभिनंदन को पाकिस्तान हाथ लगाने का दुस्साहस नहीं कर सका। ये आज का भारत है। इसके बाद भी टी शर्ट वाला कहता रहा बम कहां गिरा। बेशर्मी की बात करते हैं राहुल गांधी। उन्होंने भोपाल की धरती पर बहादुरी का अपमान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर थूकना चाहिए। ऐसी बात तो हमारे दुश्मन देश ने भी नहीं की। ये हमारे बहादुरी का कितना बड़ा अपमान कर रहा है। ये बहनों के सिंदूर के लिए नाम के आधार पर ये सिंदूर अभियान था। बहनों के लिए सुहाग से बढ़कर के जीवन में कोई पवित्रता का चिन्ह नहीं होता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का भाव था कि ऑपरेशन सिंदूर, और ये नादान क्या कर रहे हैं। इतनी सफलता के बाद ये कह रहे हैं, एक फोन आया ट्रंप का और जो पूरा पाकिस्तान का कोई आदमी नहीं बोला, ना वहां का प्रधानमंत्री, ना वहां का सेना अध्यक्ष, कोई नहीं बोला। भारत नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। कैसी नादानी की बात हो रही। नरेंद्र सरेंडर, अरे बाप रे, जो तो दुनिया में कोई नहीं बोला। हमारा दुश्मन देश का सैनिक नहीं बोला, सेना अध्यक्ष नहीं बोला, प्रधानमंत्री नहीं बोला। कैसी निर्लजता की बात करी इन्होंने। ये पूरे देश का अपमान है, पूरी सेना का अपमान है। थूकना चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर। क्या तुम्हारी, किसने बोला कि तुम नेता प्रतिपक्ष बन जाओ। अरे सरेंडर हो गए हमारे दुश्मन। पूछो उनके घर में जाकर के जोगो लेबर से हालत खराब हो गई उनकी। त्राईमाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस कार्यक्रम में शामिल हुए वो आपातकाल को लेकर था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम आज आपातकाल की बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बीच एक ही घर से चला आ रहा है। इंदिरा गांधी ने बेईमानी से चुनाव जिताया। राजीव गांधी ने 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला। तीसरी पीढ़ी के राहुल गांधी आज वही कर रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया है। आपने जिस तरह से राहुल गांधी जी को नादान कहा, मोहन बाबू वो ऐसे प्रकांड विद्वान हैं और इंटरनेशनल लीडर हैं। उनको आपने ऐसा कहा है। कभी भी आप अगर चाहें तो भाजपा का कोई भी बड़े से बड़ा नेता या आपके प्रधानमंत्री महोदय जो ज़्यादा विश्व में डंका बजाने वाली बात उनके बारे में करते हैं, उनको एक बार सामने बिठा दो, एक डिबेट करा लो। आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ राहुल गांधी है, कहाँ आपके आका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले भी राहुल गांधी पर निशाना साध चुके हैं। नरेंद्र सरेंडर वाले बयान और आपातकाल को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस भी बीजेपी के बयानों पर पलटवार कर रही है। राहुल गांधी का नाम जहां आता है वहां सियासत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीएस टीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो इस पेशकश के जरिए आपने समझ लिया होगा कि सियासत क्यों गर्म है। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। व्यास जी, सीधा सवाल ये कि देश की अखंडता, देश की अस्मिता पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान का मुद्दा जगजाहिर है, लेकिन देश पर जब बात आती है तो फिर दल, धर्म, जाति, वर्ण, अमीरी, गरीबी सब कुछ हाशिए पर आ जाता है। देश सर्वमान्य हो जाता है। पर ये कैसे बयानबाजी हो गई कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि साहब देश की सेना पर सवाल खड़े कर दिए।
देखिए विवेक जी, अगर कोई बात कही गई थी और मध्य प्रदेश की धरती पर आकर कही गई थी, तो मुझे लगता है कि वो अशोभनीय है। अगर अशोभनीय बात कही गई हो और कांग्रेस उसको स्वीकारती है या उसको शोभायमान मानती है, जो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा, और वो भी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, जिस बात को एमईए नहीं बोल पाया, जिस बात को वहां का डीजीएमओ नहीं बोल पाया, और उसको राहुल गांधी जी यहाँ पर आकर कोट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि कांग्रेस क्या ये मानती है कि आदरणीय राहुल गांधी जी या तो पॉलिटिकली इमेच्योर है, मैच्योर है, या शातिर है? तीनों में से एक चीज हो सकती है। 2003 के बाद में राहुल गांधी जी का सक्रिय राजनीति में पदार्पण हुआ और उन्होंने बोलना प्रारंभ करा। उसके बाद 2008 के बाद में वे खुलकर बोलने लगे, और उसके बाद देखिए कांग्रेस कभी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। तो कहीं उसका कारण यही तो नहीं है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो देश के खिलाफ हो, सेना के खिलाफ हो, या व्यक्तित्व के खिलाफ हो। फॉरेन डिप्लोमेसी कोलैप्स हो गई है, क्रैक हो गई है। किसने कहा था ये? राहुल गांधी जी के बयान को पाकिस्तान की सेना अपने डोजर में जो है जगह देती है। उसके बाद में इसके पहले 370 पर जो बयान दिया गया था 26/11 के बाद में, उस पर उसके बाद में तो उसको इमरान खान ने कोट करा था यूएन में जाकर। तो मुझे लगता है जिस तरह के बयानबाजी राहुल गांधी जी करते हैं, उसका विपक्ष के तौर पर जो विपक्षी देश है वो फायदा लेते हैं। कोर्ट में गलत बयानबाजी पर 2 साल की सजा भुगत चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सेना के लिए कहा गया था कि हमारी सेना पिट रही है गलवान में, उसके लिए तल्ख टिप्पणी करी, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि आगे से भविष्य में सेना को लेकर ऐसी टिप्पणी ना करें। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहा था, सशर्त माफी मांगी गई। जब हमारे 3 यहाँ से शशि थरूर जी और सलमान खुर्शीद जी, मनीष जी जब गए थे, तो कांग्रेस पार्टी के लोग उनको आतंकवादी कह रहे थे, और राहुल गांधी जी ने कभी उनका विरोध नहीं करा। तो ये जनता तो पूछेगी ना। और आखिरी बात, प्रणव दा की बेटी ने अपनी एक पुस्तक थी, उसके अंदर जिक्र करा था कि ही इज पॉलिटिकली इमेच्योर, और उसके परिप्रेक्ष्य में बात कही गई कि राहुल इज एरोगेंट। ये बात तो गुलाम नबी आजाद भी कह चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका। एक सीधा सवाल धर्मेंद्र जी, क्या राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी राजधानी भोपाल में आके रविंद्र भवन में और तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच, लेकिन वो बात ऐसी थी जिस पर बीजेपी ने उस पूरे मौके को लपका। बीजेपी ने कहा कि आपने ये जो सरेंडर वाला बयान दिया है, ये सेना का अपमान है, ये देश का अपमान है। राहुल जी ने सेना का अपमान नहीं किया, पूरे देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। राहुल जी उस परिवार से आते हैं जिसने देश के लिए शहादत दी है। पूरे देश की जनता चिल्ला रही है, अरे नरेंद्र तुमने सरेंडर क्यों कर दिया? पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष ट्रंप के साथ भोजन करता है। वो ट्रंप 20 बार दूसरे देशों के मंचों पर जाकर कहता है कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, लेकिन हमारी देश की सरकार एक बार पत्रकार वार्ता कर प्रेस के माध्यम से देश की जनता को प्रधानमंत्री इतना नहीं बता पाए कि नहीं ट्रंप कौन होता है हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनने वाला। आज तक ट्रंप के बयान का खंडन मोदी जी द्वारा सार्वजनिक रूप से एक भी पत्रकार वार्ता के माध्यम से नहीं कहा गया। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, इनको पता नहीं है राहुल गांधी जी कौन है। राहुल गांधी जी इस देश में 5वीं बार जनता के मत से चुने गए सांसद हैं। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस देश की जनता की नब्ज को समझने के लिए, उनके दुख दर्द को समझने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा की। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा एक नेता बता दीजिए जिसने जनता के दुख दर्द में जाकर, सुख में जाकर, दुख में जाकर उनकी परेशानियों को जाना हो, बेरोजगारों की आवाज को सुना हो, पीड़ित महिलाओं, माताएं, बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके दुख दर्द को जानने के लिए उस राहुल गांधी ने इस देश की जनता की आवाज बनकर, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर, संविधान की रक्षा के लिए, शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए पूरे देश को पैदल नापने की हिम्मत दिखाई। क्या बीजेपी का कोई एक नेता बता सकते हैं आप जिसने इस देश की जनता के दुख में जाकर उनका दुख बांटने के लिए इतनी बड़ी पदयात्रा की हो? और ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए जो लगातार जनता के संघर्ष में सरकार की आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल कर रहा हो। एकमात्र राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो बेरोजगार युवाओं की आवाज बनते हैं, जो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित की आवाज बनते हैं, और लगातार मोदी और मोदी के मित्र अडानी के किए गए घोटालों को देश के सामने रखते हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं, पूरा देश इस समय सरकार के साथ था।
पूरे देश में एक सेंटिमेंट था कि आप पाकिस्तान को जवाब दो, और आपने ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर दिया। आपका एक मंत्री इस देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताता है। अरे निर्लज्ज लोगों, आप उसका इस्तीफा नहीं ले पाए। आप राहुल गांधी पर सवाल करते हो, उस राहुल गांधी पर जिसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी, जिसकी दादी ने इस देश के लिए शहादत दी। आप एक व्यक्ति बता दे पूरे भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस और बीजेपी का कुनबा इस देश की आजादी के लिए या इस देश की आजादी से लेकर आज तक इस देश में बीजेपी के किसी नेता भ्रष्टाचार करना, हाँ। सरकार में आकर देश चलिए, को लूटना। ओवरऑल हाँ। एक और बात बोलिए, मैं बोलिए, कहना चाह रहा हूं। बोलिए। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के गड्ढे बनारस से लेकर ग्वालियर तक दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार के इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरे देश को लूटा है। ये लोग आज उस बात पर जवाब नहीं देते। पूरा देश ट्राई कर रहा है। युवा बेरोजगारी से परेशान है, रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान बेरोजगार भटक रहा है। क्या मोहन यादव हिम्मत दिखाएंगे? क्या कारण है? 2016 से लेकर आज तक एक भी एसआई की भर्ती परीक्षा, स्टेनो की भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई। जो आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई उसमें भी घोटाला हो गया। आज मध्य प्रदेश घोटाले से पीड़ित है। क्या मोहन यादव इस पर बोलेंगे? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए, मैं इस पर फिर से आपसे एक सवाल लूंगा। बहरहाल रुक करते हैं प्रेम जी का। प्रेम जी, सीधी बात है, धर्मेंद्र जी ये कह रहे हैं कि साहब ये कहीं से भी भारत के लोगों का अपमान नहीं था, ये बयान सेना का अपमान नहीं था। वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत के लोग भी सरकार के साथ बिल्कुल डटे हुए थे कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए और उस वक्त सीज फायर हो गया। नहीं, देखिए विवेक, सबसे पहली बात तो कि हमने वहां पर कितने ठिकानों पर हमला करा उसको प्रेस ने ब्रीफ करा। हमारा उद्देश्य क्या था उसको भी ब्रीफ करा। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जब पलट के कार्रवाई करी तब हमने क्या कार्रवाई करी, इस उद्देश्य में। अब सुन लीजिए ना, ये समस्या है। आप बोलेंगे तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं सुन रहा था, आपने बहुत भाषण दिए और भाषण ही था पूरा। अब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आपने कहा जनता ने विरोध करा। मुझे बताइए कौन सी जनता ने विरोध करा? आपने 93,000 सैनिक जब वापस दे दिए थे तब जनता ने विरोध करा था। 65 में आपने जब 62 में आपने जब अक्सर छीन दे दिया था तब जनता ने विरोध करा था। अभी जनता समर्थन में थी और पूरे देश से समर्थन में थी। और आपने कहा भ्रष्टाचार, अभी लगभग 5 सीटों पर उपचुनाव हुए, कांग्रेस को फिर से उखाड़कर फेंक दिया। ये जनता बता रही कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, कांग्रेस के जो शाब्दिक मर्यादाओं का हनन होता है उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। दूसरा, आपने कहा ट्रंप ने अगले दिन खुद बताया कि मैंने रुकवाया नहीं, मैंने मदद करी। सिर्फ मैंने रुकवाने में मदद करी। हमारे डीसीएमओ क्या कह रहे हैं उससे कांग्रेस का मतलब नहीं है, एनडीए क्या कह रही है उससे मतलब नहीं है। लेकिन इनको मतलब है पाकिस्तान परस्त लोगों से, क्योंकि पाकिस्तान परस्त कांग्रेस हो चुकी है। पाकिस्तान कांग्रेस को जिताने के लिए अपील करता है। बांग्लादेश के न्यूज पेपर्स में पाकिस्तान को जिताने की बात आती है कांग्रेस को, और उसके बाद में यहाँ पर बैठ के बदतमीजी करिए, फिर बदतमीजी करने लगे। मुझे लगता है बदतमीजी से मुझे डिबेट करेंगे तो उसी तरह से जवाब दूंगा। विदेश में जाकर ये कहते हैं डेमोक्रेसी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड इन इंडिया। किसने कहा था? Democracy has finished in India by those so-called defenders of democracy. They are not reacting. ये किसने कहा था? यहाँ पर बैठ के आप बात कर रहे, विदेशी ताकतों को आप प्रेरित करते कि भारत में आए और भारत के डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करें। यह आपने विदेश में जाकर करा और इसीलिए राहुल गांधी 3 बार से सत्ता में क्या 100 सीटें नहीं ला पा रहे। अपनी सीट से भागने वाला आदमी सिर्फ चलने के बाद, क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ चलने के बाद अपनी सीट से भागने वाला आदमी चलने के बाद उपचुनाव में कई सारे राज्य में अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाया? ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? इसीलिए कहा गया कि या तो वे सयाने हैं, या वे शातिर है, या वे पॉलिटिकल इमेच्योर है। अगर पॉलिटिकल इमेच्योर है तो मैच्योर करिए। कांग्रेस पार्टी, तो देश की जनता अभी हमने सुना था कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे थे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं। लेकिन उस जनादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से शाब्दिक मर्यादाओं का हनन करता है, आप बताइए प्रधानमंत्री जी के लिए शाब्दिक मर्यादाओं का हनन, संसद भवन में आंख मारना, फ्लाइंग किस करना, सुनिए तो प्रेम जी के लिए अपशब्द का प्रयोग करना। हम तो ये सुन रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई प्रवक्ता नहीं है जो राहुल गांधी जी से डिबेट कर सके। ये खुली चुनौती दी है। तो कहा मैंने
कि विदेश में जाकर कौन था जो ये कह रहा था कि डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड इन इंडिया, व्हाई सो कॉल्ड इन्वेंटर्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आर नॉट रिएक्टिंग। यूएन यूके को लेकर किसने कहा था विदेश में? और मैं तो चैलेंज करता हूँ, भारत की किस यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी को बुलाया गया अपना उद्बोधन देने के लिए? सिर्फ विदेश की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी जहां पे सोरस और अंकल सेम का प्रभाव है, वहीं पे क्यों राहुल गांधी जी को बुलाया जाता है? और चुनाव के ठीक पहले भारत विरोधी बयान को, अगर वे इतने पढ़े लिखे हैं तो कांग्रेस शासित किस राज्य में, किस यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, बता दीजिए। इसीलिए कहा है कि पूरा प्रोपोगंडा है। और जो व्यक्ति आंख मारे, फ्लाइंग किस करे, मिमिक्री करे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को चोर कहे और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगे, राफेल को लेके माफी मांगे। और दूसरा, आप बताइए ना, क्या सेना के जो ऑपरेशंस होते हैं वो सेना के ऑपरेशंस बहुत सिर्फ कुछ लोगों को पता होता, तो क्या उसको सार्वजनिक करवाना चाहते हैं? सेना ने क्लियर कहा है, डीजीएमओ ने क्लियर कहा है, और इसीलिए राहुल गांधी जी के बयान को पाकिस्तान प्रेस ब्रीफिंग में यूज करता है, यूट्यूब पे ब्रीफ करता है। उसके बाद 2014 में इमरान खान ने उसको ब्रीफ करा, इसीलिए वो लोग इनके बयानों को यूएन में लेके जाके कोट करते हैं। चलिए धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? प्रेम व्यास जी ये कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी जी को बहुत चुनिंदा यूनिवर्सिटी से ही निमंत्रण आता है और वहीं पर जाकर वो इस तरह का बयान देते हैं, और ये बात भी हमने देखी थी जिस प्रकार से वो बारूद ढेर वाला बयान दिया था, वो भी बहुत ज्यादा विवादित बयान सामने आया था, उस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। मैं मानता हूं आप देश का चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और देश की जनता आपको प्रबुद्ध पत्रकार और शायद एक निष्पक्ष चैनल के रूप में देखती होगी। मध्य प्रदेश की जनता भी 12 साल से केंद्र में मोदी जी सरकार में, 22 साल से मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में। आज जनता जवाब किससे मांगेगी? किससे जवाब मांगेगी? बीजेपी की सरकार से ही जवाब मांगेगी ना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में 12 साल से, 22 साल से मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार, बीजेपी की सरकार है। उससे पहले शिवराज सिंह जी थे, लेकिन है तो बीजेपी के ही ना सबके सब। पठानकोट हमला हुआ, पठानकोट में आईएसआई को किसने बुलाया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने बुलाया ना। बिना बताए बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? नरेंद्र मोदी गए थे ना। इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया पहलगांव में, 4 आतंकवादी कहां है? आज तक पकड़ में आए क्या? हमारे 26 निर्दोष लोग मारे गए। प्रधानमंत्री दूसरे दिन जाकर बिहार में भाषण देते हैं, क्या पहलगाम गए क्या आज तक? मणिपुर जल रहा है, इतने साल हो गए, मणिपुर जाने की हिम्मत दिखा पाए नरेंद्र मोदी? 11 साल में एक भी पत्रकार वार्ता कर क्या देश की जनता के सवालों का सामना करने की हिम्मत दिखा पाए नरेंद्र मोदी? एक राहुल गांधी है जिन्होंने मात्र 1 साल में 18 पत्रकार वार्ताएं की हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते। लगातार दलित, शोषित, वंचित पिछड़ों की आवाज, किसानों की आवाज सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम कौन कर रहा है इस देश में? एक भाषण नहीं, फैक्ट पे बात कर रहे हैं, भाषण नहीं, फैक्ट पे फैक्ट पर बात कर रहा हूँ। चुप रहिए, फैक्ट पर बात कर रहा हूँ। ऐसा मत बोलिए किसी को। आप वक्तव्य रखिए ना सर, चुप रहिए। ऐसे शब्द लज्जित करते हैं, इस तरह के शब्द मत बताइए। आप धर्मेंद्र जी, मोदी जी ने आज तक हिम्मत? धर्मेंद्र जी, प्रवक्ताओं की भी एक भाषा शैली होती है, प्लीज। 11 साल में कर पाए? धर्मेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी। मैं ये कह रहा हूं कि पत्रकारों की भी एक भाषा शैली होती है। चुप रहिए, ऐसा शब्द मत आप बोलिए, ठीक है? अरे बीच बीच में बोलना, आप इंटरप्रेट है तो आप शालीनता से बोल दीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता को एक बार टोकता है क्या? आपने हिम्मत दिखा पाई तो उसको टोकने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है? मैं प्रिटेंड करूंगा ना। अगर वो आपको बोलते चुप रहिए तो मैं उनको भी यही चीज कहता। एक चुने हुए सांसद के बारे में जब नहीं, पर ये एक लग्जरी, एक पहले से लाइन मत बनाइए ना। आप बताइए, और अगर आप वो लाइन बना कर आए तो फिर आपको हर बात में वही नजर आएगा। देश की जनता ने उनको, वो लगातार संघर्ष कर इस देश की जनता की आवाज बने हुए हैं। आज वो 5वीं बार के सांसद है, जनता ने चुना है ना उनको, और जनता लगातार उनको चुनकर सदन में भेज रही है। अरे सरकार आज आपकी है, जनता ने आपको बहुमत दिया, तो जनता किससे सवाल करेगी? आज देश में चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए हैं, जवाब ले लेते हैं। आज बेरोजगारी से युवा परेशान है, आज माताएं बहनों पर अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश में लगातार। आज एक देखिए किस प्रकार से एक दलित आदिवासी पर कितना बड़ा छिंदवाड़ा में अत्याचार हुआ है, उसका सवाल हम किससे करेंगे और इसका जवाब कौन देगा?
जब हम ये सवाल उठाते हैं कि एक आदिवासी के ऊपर छिंदवाड़ा में इतना बड़ा अत्याचार बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे हो जाता है, इससे पहले अशोकनगर में किस प्रकार से एक पीड़ित के ऊपर अत्याचार हुआ, उसकी आवाज उठाई गई, आज उस पीड़ित को न्याय नहीं मिला। जब हम न्याय की आवाज उठाते हैं तो बीजेपी के नेता राहुल गांधी जी की बात करते हैं। अरे राहुल गांधी जी तो सूरज है, सूरज के ऊपर आप थूकोगे वो थूक आपके ऊपर ही गिरेगा। वो उस परिवार से आते हैं जिन्होंने इस देश के लिए चलिए अब ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया कि राहुल गांधी सूरज। चलिए अब ठीक है, आप प्रशंसा कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। राहुल जी आपकी पार्टी के 11 साल में बड़े नेता हैं। मैं लेकिन प्रशंसा से इतर सीधे सवाल प्रेम व्यास जी ये है साहब कि आप लोग मूल मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे। कांग्रेस कह रही है कि हम जल जमीन के सारे मुद्दे जनता के बीच में जा रहे हैं, मूल मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सवाल के कोई जवाब सामने नहीं आ रहे। देखिए विवेक जी, दोनों चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं इनके जवाब दे दूं। इन्होंने जो सबसे पहला अपना प्रारंभ करा था तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे थे, इन्होंने खुद ने भी। उसके बाद मैंने तो जो फैक्ट है, और जो फैक्ट अगर गलत लग रहा है मुझे कोट कर दीजिए कि फॉरेन डिप्लोमेसी कोलैप्स बोला गया कि नहीं, फॉरेन में जाके इंडिया के बारे में कहा गया कि नहीं, यूनिवर्सिटी को बुलाया गया कि नहीं। अगर लगता है कि मेरे देखिए फिर बदतमीजी कर रहे हैं, दूसरे को तमीज का पाठ दिखाने वाले ये खुद बदतमीजी करते हैं, और फिर इनको अगर कह दो कि बदतमीज हो आप तो फिर इनको बुरा लग जाता है। अब आप कर रहे हैं ना, मैंने कहा था ना कि चुप हो गया। जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। अपने मुंह पे थूकने से अच्छा है जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। मेरे में जवाब है, आप पे सुनने की क्षमता है। उस अबोध बालक की तरह आप भी यहाँ पर अबोध प्रवक्ता की तरह बयानबाजी दे रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। आपको ये समझ है, आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर आप बकवास कर रहे हैं। अगर आपको इस बात का संज्ञान है तो बात करिए। और आप लोग देशभक्ति की बात करते हो, निर्लज लोग। शिवराज सिंह चौहान की बीवी पर टिप्पणी करने पर निर्लजता तो आपकी है। दिग्विजय सिंह साहब ने पूछा था, पेड़ गिरे, पक्षी गिरे, पक्षी गिरे, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगने वाले लोग निर्लजता की बात कर रहे हैं। उस मंत्री से बताइए। चलिए अंतिम समय पर हमारी ये चर्चा चल रही है, एक एक प्रतिक्रिया आमने सामने से हो जाए। व्यास जी आप अपनी बात को रखिएगा जो आप बात कह रहे थे, और फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास आऊंगा काउंटर के लिए। बोलिए। देखिए देश आज विवेक जी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दूसरी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस के मामले में एक समय 2014 में समाप्त हो चुका था। रोड बनाने के पैसे नहीं थे और ये बता रहे थे कि रोड बनाएंगे तो आतंकवादी आएंगे, और हमने करके दिखाया है। उसके पहले बनारस, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई ट्रेन, जयपुर, सरोजनी नगर कहां धमाके नहीं होते थे। और उसके बाद में आज सुरक्षा की दृष्टि से सिर्फ 4 किलो में सीमित होकर रह गया है। 26/11 के बाद आपके पास मौका था ना, घुस के मारा, आपने नहीं मारा। आप 8 महीने बाद में शर्मन शेख में गलबाहियां करते रहे उनके साथ में, और आपका स्टेटमेंट था ऑफिशियली कि किसी भी स्थिति में शांति वार्ता बंद नहीं होनी चाहिए। हमने पानी भी बंद करके दिखाया, शांति वार्ता भी रोक के दिखाई है, और कहा है कि कोई बायलेटरल टॉक 11 वर्षों में नहीं होगी। तो विकास के साथ में समृद्धि और सांस्कृतिक विकास, हमने तीनों मुद्दा में करके दिखाया। दूसरा अंतिम बात, आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, बताइए महंगाई दर 10 वर्षों में कितनी रही, समय कम है। धर्मेंद्र जी से काउंटर ले, हमारी ग्रोथ कितनी। धर्मेंद्र जी प्लीज धर्मेंद्र जी। आज तक वो 4 आतंकवादी कहां हैं इस देश की जनता को पता नहीं चल पाया। पहलगाम से पहले पुलवामा में जो 300 किलो RDX आया था वो कहां से आया, उसको 6 साल हो गए, आज तक पता नहीं चल पाया। पूरा देश आज मोदी जी की सरकार से एक सवाल करता है और इनकी प्रदेश की सरकार से एक सवाल करता है। पूरे प्रदेश में दलित, शोषित, वंचित, पीड़ितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। कभी बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर देते हैं, कभी इनके नेताओं द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है। क्या बीजेपी के नेता ये बताएंगे आज सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है? इसका जवाब कब देंगे बीजेपी के नेता? इधर उधर की बात करते हैं, पूरा देश बेरोजगारी के अब चर्चा का समय भी समाप्त हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए साहब,
हमारी बात हो रही थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिए उस बयान पर जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी का वो बयान था जो भोपाल में उन्होंने दिया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी था और उसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन इस बयान पर जिस प्रकार से बीजेपी आक्रामक दिखाई दी, कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि यह बयान सेना का अपमान नहीं करता है। यह सियासत कहां जाकर रुकेगी, यह हम और आप देखेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।